भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में कड़वाहट कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन का दौरा कर लौटे हैं, तभी से वो चीन की भाषा बोल रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को स्वदेश लौटने का अल्टीमेटम दिया है। 14 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले में भारतीय और मालदीव के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मुइज़ू सरकार ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिक को वापस जाने पर जोर दिया है। मालदीव में 80 भारतीय सैनिक तैनात हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं। ये मुइज़ू प्रशासन की नीति है। मालदीव में लगभग 80 भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारतीय सैनिक 2 बचाव और टोही हेलीकॉप्टर और एक डेनियल विमान के रखरखाव और संचालन के लिए वहां तैनात हैं। कई सालों पहले भारत ने मालदीव को दान दिया था। भारत और मालदीव के बीच हुई बैठक। भारत और मालदीव के बीच ये उच्च स्तरीय बैठक मुइज़ू के चीन से लौटने के बाद हुई है। चीन यात्रा के दौरान मुइज़ू ने वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई चीनी अधिकारियों से मुलाकात की थी। कई मुद्दों पर चीन और मालदीव के बीच सहमति भी बनी है। मालदीव चीन के साथ अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुआ है। फिलहाल जब से मुइज़ू चीन की यात्रा कर लौटे हैं, तभी से उनका लहजा भारत के प्रति बिल्कुल उल्टा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन ने मुइज़ू का ब्रेन वॉश किया है। चीन ने उन्हें वहां से बहुत अच्छे से सिखा पढ़ाकर वापस भेजा है कि कैसे भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी है और क्या कदम उठाना है। मुइज़ू राष्ट्रपति बनने से पहले माले के मेयर थे। ऐसे में उनकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में समझा जा सकता है। हालांकि उन्होंने भारत को तेवर दिखाते हुए भारत के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं, चलिए अब वो भी जान लेते हैं। मालदीव भारत से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। तुर्की से भोजन और अमेरिका से दवाएं आयात करेगा। मोहम्मद मुइज़ू ने इसकी घोषणा भी की है। जो लोग सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र हैं, वे इलाज के लिए दुबई और थाईलैंड भी जा सकते हैं। पहले ये लोग इलाज के लिए श्रीलंका और भारत जाते थे। मोहम्मद मुइज़ू की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मालदीव ऐसा देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के छत्र छाया में रहे। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको धमकाने का लाइसेंस नहीं देते हैं। बता दें कि मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ गया। विवाद को बढ़ता देख मालदीव हरकत में आया और अपने तीनों मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया।